अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो कुरुलुश और हान के बारे में है और 20 नवंबर वो तारीख है जो कि अभी पिछले दिनों ही गुजरी है और इसी तारीख को कुरुलुश मंथ स्टार्ट हुआ था और इस बात को अब 6 साल हो गए हैं। मुझे याद है कि जिन लोगों ने दिरुलिश अर्तुगरुल देख लिया था वो इस नई सीरीज के बारे में कितने एक्साइटेड थे और हमें इस नई सीरीज से तवक्कुआत भी बहुत ज्यादा थी जो मोहम्मद बुज़दैक की तरफ से पूरी भी हुई। लेकिन क्या बात है कि कुरुलुश और हान वो मकबूलियत हासिल नहीं कर पा रहा जो कुरुलुश उस्मान के हिस्से में आई थी। मैं अगर इस बात का जवाब दूं तो मेरे ख्याल में बोरिंग और बार बार वही घिसी पिटी कहानी थी जो कि कुरुलुश उस्मान के आखिरी 3 सीजन्स में दिखाई गई और लोग इतने डर गए कि अब वो और हान सीरीज को देखना भी गवारा नहीं कर रहे। यहाँ मैं आप लोगों की राय भी जानना चाहूंगी। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि मैं बिला वजह तारीफ नहीं करती और किसी भी सीरीज की गलती को गलती ही कहती हूँ। तो अरहान सीरीज में बहुत सी खूबियां हैं जो कि कुरुलुश उस्मान के उन 3 सीजन्स में नहीं थी जो हमें आखिर में दिखाए गए। तो आज की इस वीडियो में मैं उन चंद खूबियों का जिक्र मुख्तसरन करूंगी। इसके अलावा नई किस्त के ट्रेलर पर भी मुख्तसर बात होगी और पिछली किस्त पर भी एक छोटा सा तबसरा होगा। तो नाज़रीन इकराम, कुरुलुश और हान की जिस खूबी ने मेरी तवज्जो पकड़ी वो और हान के आल्प्स हैं, यानी कि तमाम के तमाम तारीखी हैं और किसी न किसी सलाहियत के मालिक हैं। इनके अंदर जुर्रत, बहादुरी और करिश्मा सब कुछ है। इन्हें देखकर मुझे अर्तुगरुल गाजी का स्क्वाड याद आ जाता है क्योंकि उस्मान बे के स्क्वाड में एक तो तारीखी नाम कम थे, दूसरा ये कि उन्हें स्क्रीन टाइम भी नहीं मिलता था और हर सीजन में कोई एक कम हो जाता था, तो इसलिए उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत कम थी और उनकी हमारे साथ वो बॉन्डिंग नहीं बनी जो अर्तुगरुल गाजी के आल्प्स के साथ थी। तो ओरहान बे का स्क्वाड अब फिट है। और अब मैं नाज़रीन इकराम एपिसोड 4 के तबसरे की तरफ जाऊंगी और इस सीरीज की बाकी खूबियां आप लोगों को इसी तबसरे के दौरान मिल जाएंगी। तो नाज़रीन इकराम, कुरुलुश और हान में इस वक्त हर कोई अपने किरदार में फिट होने की कोशिश कर रहा है। जबकि एपिसोड 4 बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मुझे कोई कमी नहीं लगी। अब्दुर्रहमान और कांतुराले की एंट्री से सिनेरियो में एक ह्यूज डिफरेंस आया है और आल्प्स का आपस में हल्का फुल्का सा माहौल बन गया है। हाँ, अभी अब्दुर्रहमान तुर्गुत की तरह कुल्हाड़े के इस्तेमाल में माहिर नहीं, लेकिन अगले सीजन तक हो जाएगा। इसी तरह कांतुराली 2 तलवारों से लड़ता है तो मदाह को ये बामसी की भोंडी से कॉपी लगी है। हालांकि मेरा ख्याल ये है कि चंद किस्तों तक जैर कोताय इस सीरीज से चला जाएगा, इसलिए मोहम्मद बुज़दैक ने 2 तलवारों से लड़ने वाले एक तारीखी आल्प को इस सीरीज में शामिल कर दिया है। और एपिसोड 4 की सबसे अहम चीज हीरो और उसका लड़ाई के मुहाज को मजबूत करना है। हमारी ख्वाहिश है कि राइटर्स इसके बारे में मजीद दिखाएं और ओरहान बे और उससे जुड़े हुए किरदारों की बेहतरीन डेवलपमेंट करें। और शुक्र है कि शाहीन शाह को गद्दार दिखाए बिना उसकी कमांडरशिप का खात्मा कर दिया गया है और अब वो ये कह सकता है कि मैं तो बुरसा फतह करने के करीब था लेकिन मुझसे इख्तियारात छीन लिए गए। हालांकि शाहीन शाह असल में ये चाहता है कि उसके साथ अलाउद्दीन का ताल्लुक ऐसा हो कि वो इसे अपने हिसाब से चला सके और उसकी बीवी इसीलिए भाइयों में फूट पड़वाने की कोशिश कर रही थी और गोचा खातून को भी बरगला रही है। यानी कि अलाउद्दीन शाहीन शाह के लिए एक ट्रोजन हॉर्स हो, यानी कि एक खुफिया आला जिसका रुतबा सबके सामने ऐसा हो कि जैसे वो शाहीन शाह का राइट हैंड है, लेकिन असल में वो उसके इशारों पर चले। लेकिन अलाउद्दीन ने वो बनने से इनकार कर दिया है। लेकिन यहाँ एक अहम बात ये करना चाहूंगी कि उस सीन में जहाँ ओरहान के गर्दन पर तीर लगता है और वो बेहोश हो जाता है, तो वहीं अगर इस एपिसोड को खत्म कर दिया जाता तो बेहतर रहता क्योंकि इससे व्यूअर्स का इंटरेस्ट अगली किस्त के लिए ज्यादा हो जाता। इसके अलावा इस एपिसोड के एक सीन की सोशल मीडिया पर बहुत तारीफ हो रही है जिसमें ओरहान अपने घोड़े से बात करता है। उस सीन में घोड़े का नाम भी मालूम हो गया और उस घोड़े की ओरहान से कितनी बॉन्डिंग है ये भी मालूम हो गई। तुर्कों की अपने घोड़े के साथ बॉन्डिंग हमेशा से ही मशहूर थी, जैसा कि अर्तुगरुल की अपने घोड़े अक्तोगली से, उस्मान की अपने घोड़े काराइल से। और याद है कि जब काराइल की मौत हुई थी तो उस पर भी हमें कितना ज्यादा दुख हुआ था और काराइल के बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसे आप लोगों की तरफ से बहुत पसंद किया गया था। लेकिन नाज़रीन इकराम, गौर करने वाली बात यह है कि मोहम्मद बुज़दैक आने वाली किस्तों के ट्रेलर वही आम से दिखा रहे हैं, लेकिन फिर जब एपिसोड देखते हैं तो उसमें काफी नई चीजें देखने को मिलती हैं। मिसाल के तौर पर इस वक्त राइटर्स को कारा खलील के किरदार पर फोकस करने की जरूरत है और ये कि इसका ओरहान बे से कितना गहरा रिश्ता था, क्योंकि कारा खलील शेख अदब अली और बाला खातून की वजह से उस्मान बे के करीबी रिश्तेदार थे, तो इस लिहाज से कारा खलील का किरदार भी अहम होना चाहिए था। तो कारा खलील के किरदार पर काम होना शुरू हो गया है और उसकी घरेलू कहानी भी दिखानी शुरू कर दी गई है। लेकिन हैरत की बात है कि ट्रेलर में इस बारे में कुछ भी नहीं दिखाया गया और लोगों को लगा कि आम सी किस्त होगी। इसलिए अभी मोहम्मद बुज़दैक को ट्रेलर्स मजबूत बनाने की जरूरत है और व्यूअर्स का इंटरेस्ट डेवलप हो। और इस एपिसोड में हमें ओरहान बे की पॉलिटिकल इंटेलिजेंस भी दिखाई गई जिसे काम लेकर उसने फ्लावियस का सौद पर हमला नाकाम बना दिया।
और नाज़रीन इकराम, सफेद दाढ़ी वालों का आना बंद नहीं होना चाहिए। ओरहान ने उनके सामने बहुत एतमाद से बात की और डट कर कहा कि तुर्किस्तान की ये क्या हालत है, इस्लामी दुनिया की ये क्या सूरत हाल है। और जहाँ तक उनके आगे रखे गए संदूक की बात है तो तारीख में कुछ संदूकों की हमेशा से अहमियत रही है, चाहे वो ताबूत सकीना हो, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का संदूक हो, मुकद्दस अमानतों वाला संदूक हो या फिर इब्ने अरबी का संदूक हो। इनमें से हर एक के साथ एक तारीख जुड़ी है। और अब सफेद दाढ़ी वालों के इस संदूक का मतलब है एक नए दौर का आगाज, क्योंकि वो ओरहान बे को ये संदूक देते हुए कहते हैं कि एक नए दौर की तरफ खुशामदीद। तो इस संदूक में वो तमाम कीमती मालूमात हैं, वो तमाम सल्तनत के राज हैं जो तुर्कों के वाहिद रहनुमा के तौर पर ओरहान बे के हवाले करने जरूरी हैं। सरदारी मिलने के बाद अब ओरहान की तवज्जो पूरी तरह बुरसा पर होगी और गैर जरूरी किरदारों को सिर्फ खुश करने के लिए उनको स्क्रीन टाइम देकर ओरहान बे की तारीख को मुख्तसर नहीं किया जा सकता। और ये चीज पिछले एपिसोड की रेटिंग से वाज़ेह हो चुकी है, जो कि 0.74 पॉइंट्स गिरकर 4.22 हो गई थी, क्योंकि इस एपिसोड में नीलूफर खातून को बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला। और मैं यही कहना चाहूंगी कि ओके नीलूफर खातून, हमें मालूम हो गया है कि तुम मजबूत हो, एम्पावर्ड हो और सपोर्टिंग वाइफ हो, लेकिन अब खेमे में रहो और माँ का किरदार भी निभाओ। तुम्हारे बच्चे अभी छोटे हैं, उन्हें ओरहान से ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। घोड़ों के रेसे और शोहर के साथ पिकनिक मनाने के लिए अभी उम्र पड़ी है। और नाज़रीन इकराम, ओरहान बे को अपनी खोई हुई पोजीशन दोबारा हासिल करने के लिए कुछ ऐसा कर दिखाना था जिससे उसे उसके वालिद का एतबार दोबारा हासिल हो जाता और सरदारों का भी, जो कि इस सीरीज की पहली किस्त में बदतरीन शिकस्त के बाद बुरी तरह से डैमेज हुआ था। तो एपिसोड 4 में ओरहान ने अपनी खोई हुई पोजीशन बहाल कर ली है, जिसे उस्मान बे ने भी देख लिया। और अगली किस्त के ट्रेलर में सिर्फ ओरहान को इख्तियारात हवाले करके उसे सरदारी के तख्त पर बिठाने का मंजर दिखाया गया है। तो मेरा ख्याल है कि ये सिनेरियो राइटर्स सही वक्त पर ले आए हैं और उनके पास अब बेहतरीन मौका है कि वो उस्मान और मलहुन को स्किप करके ओरहान बे की कहानी सही तरीके से शुरू कर सकते हैं। कहानी का फोकस अब तब्दील होना चाहिए और ओरहान बे, जो कि इस वक्त एक फ्रीडम फाइटर है, तो यहाँ से कामयाब सियासतदान तक का सफर उन्होंने कैसे तय किया, तो अब इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। यानी कि ये दिखाना चाहिए कि ओरहान एक जंगजू से सियासतदान कैसे बनता है और उसके ये दोनों किरदार सल्तनत की बुनियादों को महफूज बनाने और फैलाने के लिए जरूरी है। लेकिन ये इंतहाई खतरनाक बात होगी अगर महमद बोजदैक अपने नाजरीन के जज्बात से खेलेंगे और इस सीन को भी अगर एक ख्वाब बना देंगे। और ट्रेलर से तो यही लगता है कि शाहीन शाह ने बज़ाहिर तो ओरहान की अताअत कबूल कर ली है और ये सीन तसल्ली देता है कि अब वो कुछ और गलत नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वो सुकून से बैठेगा। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।